कभी सोचा है कि हर महीने किराने का बिल क्यों बढ़ जाता है? या फिर नई नौकरी ढूंढना अचानक से इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मैक्रो इकोनॉमिक्स में छुपा है। और आज हम इसी को समझने का एक ब्लूप्रिंट खोलने जा रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक नक्शा है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं और देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर वो कौन से गियर्स और पुर्जे हैं जो असल में सब कुछ चला रहे हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इससे क्या महारत हासिल होगी। फिर हम एक बंद अर्थव्यवस्था की नींव रखेंगे। इसके बाद महंगाई और बेरोजगारी जैसी असली दुनिया की चुनौतियों का सामना करेंगे। फिर हम ग्लोबल स्टेज पर कदम रखेंगे और आखिर में देखेंगे कि सब मिलकर दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया कैसे देता है। तो सबसे पहले ये ब्लूप्रिंट किस काम आएगा? देखिए, ये सिर्फ तथ्य रटने के बारे में नहीं है। ये असल में एक आर्थिक जासूस की तरह सोचने के लिए वो औजार देने के बारे में है जिससे सुरागों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखी जा सके। शुरुआत होगी इकोनॉमी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने से, जैसे देश की कुल आय यानी जीडीपी और ब्याज दरें। फिर हम देखेंगे कि इन ब्लॉक्स को जोड़कर एक मॉडल कैसे बनाया जाता है, और आखिर में इन मॉडल्स का इस्तेमाल करके महंगाई और बेरोजगारी जैसी असली समस्याओं का विश्लेषण किया जाएगा। और सही मायनों में यहीं पर थ्योरी असलियत से मिलती है। तो चलिए अपने मॉडल का पहला हिस्सा बनाना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह हमें एक मजबूत नींव चाहिए, है ना? मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो नींव है बंद अर्थव्यवस्था। तो ये बंद अर्थव्यवस्था है क्या? इसे एक आत्मनिर्भर द्वीप की तरह सोचिए। ये ना तो कुछ बाहर से मंगवाता है और ना ही कुछ बाहर भेजता है। ये एक सिंपल मॉडल है, एक तरह की लैब जहां हम बाहरी दुनिया के शोर शराबे के बिना बुनियादी सिद्धांतों को समझ सकते हैं। अब इस मॉडल को बनाने के लिए ब्लूप्रिंट हमें कुछ जबरदस्त टूल्स देता है। हम केन्स जैसे अर्थशास्त्रियों के आइडियाज को समझेंगे जो सरकारी खर्च के बारे में अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। हम ISLM मॉडल जैसे क्लासिक फ्रेमवर्क का भी इस्तेमाल करेंगे, जो असल में एक ग्राफ है जो हमें ये देखने में मदद करता है कि सामान और पैसे का बाजार एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कंट्रोल्ड माहौल में हमारा बेसिक मॉडल तैयार है, लेकिन क्या ये असल दुनिया के तूफानों का सामना कर पाएगा? अब वक्त है इसके स्ट्रेस टेस्ट का, और इसे हम अर्थव्यवस्था की दो सबसे बड़ी चुनौतियों, महंगाई और बेरोजगारी के सामने रखेंगे। हमारा ब्लूप्रिंट हमें इन दोनों चुनौतियों को गहराई से देखने को कहता है। महंगाई यानी बढ़ती कीमतें, ये बचत की कीमत क्यों घटा देती हैं और ये आती कहां से हैं? और बेरोजगारी, जब लोगों के पास काम नहीं होता तो इसका असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, इनका सीधा असर लोगों की जेब और उनके भविष्य पर पड़ता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन दोनों समस्याओं के बीच कोई कनेक्शन है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक को ठीक करने की कोशिश में दूसरा और बिगड़ जाए? और हमारा ब्लूप्रिंट एक मुमकिन जवाब की तरफ इशारा करता है। ये हमें फिलिप्स कर्व की ओर ले जाता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि महंगाई और बेरोजगारी में एक उल्टा रिश्ता हो सकता है। मतलब जब एक बढ़ता है तो दूसरा घट सकता है। अब ये एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन उतना ही जरूरी आइडिया है जिस पर पॉलिसी बनाने वाले हमेशा बहस करते हैं। अब जब हमने अपने मॉडल को घरेलू चुनौतियों के सामने परख लिया है, तो अब दरवाजे खोलने का समय आ गया है। चलिए अपने इस आत्मनिर्भर द्वीप को विशाल कनेक्टेड दुनिया से जोड़ते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था वो है जिसमें देश एक दूसरे के साथ खुलकर व्यापार करते हैं और निवेश करते हैं। आज की दुनिया में तो लगभग हर अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था ही है। हाँ, इससे मॉडल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर कहीं ज्यादा असली भी। अब इस ग्लोबल दुनिया को समझने के लिए हमें नए औजारों की जरूरत पड़ेगी। हम मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जो ये समझने में मदद करता है कि अलग अलग एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकारी नीतियां कैसे काम करती हैं। हम ये भी सीखेंगे कि एक्सचेंज रेट यानी एक करेंसी की दूसरे के मुकाबले कीमत ये कैसे तय होती है और क्यों ये लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस पूरे सफर के बाद हासिल क्या हुआ? ये सिर्फ एक कोर्स पूरा करने से कहीं ज्यादा है। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया हासिल करने जैसा है। मतलब अब ये ब्लूप्रिंट अनलॉक हो चुका है। अब जब खबरों में आएगा कि सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, तो ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होगी। समझ आएगा कि इससे बिजनेस के लिए कर्ज लेना महंगा होगा, शायद नौकरियां थोड़ी कम हो जाएं, लेकिन महंगाई पर भी लगाम लग सकती है। यानी अब डॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे। तो अब ये शक्तिशाली ब्लूप्रिंट हाथ में है। दुनिया तो भरी पड़ी है जटिल आर्थिक कहानियों से, बढ़ती ब्याज दरों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौतों तक। तो सवाल यह है कि अपने इस नए नजरिए से सबसे पहले किस कहानी को डिकोड करना चाहेंगे?